हेलो एंड वेलकम टू मार्शल इंस्टीट्यूट। तो क्लास 10th आज हम लोग करने जा रहे हैं अपना लास्ट टॉपिक चैप्टर 6 का, जो मैंने यहाँ पे लिखा है दैट इज एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स। यहाँ पे मैं समझाने वाली हूँ आज, जो कि लास्ट हमारा जो है पार्ट है लाइफ प्रोसेस के। 4 जो प्रोसेस हमने पढ़ने थे, जिसमें फर्स्ट प्रोसेस न्यूट्रिशन था, देन रेस्पिरेशन, देन ट्रांसपोर्टेशन एंड लास्ट वन इज एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि अगर एक्सक्रीशन नहीं होती, चाहे ह्यूमन बींग्स है, चाहे प्लांट्स है, चाहे एनिमल्स है, चाहे ऑर्गेनिजम्स हैं, तो क्या होगा कि जो पॉइजनस फॉर्म में जो वेस्ट है या नाइट्रोजनियस वेस्ट आप कह लो, वो हमारी बॉडी के अंदर रह जाएगा, जिसके कारण हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स डिफरेंट होनी शुरू हो जाएगी और हम लोग सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो चलिए फिर डिस्कस कर लेते हैं कि एक्सक्रीशन होती क्या है। सबसे पहले मैं ये समझा दूं कि हमारी बॉडी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी होती हैं ड्यूरिंग रेस्पिरेशन कह लो, ड्यूरिंग द फंक्शनिंग ऑफ सेल्स कह लो, जो वेस्ट की फॉर्म में होती हैं, जो हमारी बॉडी को, हमारे बॉडी सेल्स को, बॉडी ऑर्गन्स को नहीं चाहिए होती, जिसको एक्सक्रीट आउट मतलब कि बाहर निकालना बॉडी में से बहुत ज़रूरी हो जाता है। लाइक कि जैसे अगर हम प्लांट्स की बात करें सबसे पहले, तो प्लांट्स में भी जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, वो ड्यूरिंग डे एंड ड्यूरिंग नाइट टाइम वो भी बाहर निकालते हैं अपने में से, क्योंकि उनको नहीं चाहिए होती उस टाइम पे ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड, राइट। जिस प्रोसेस में चाहिए उन्होंने यूज करनी है और बाकी बाहर आउट कर देनी है। सिमिलरली जैसे हम लोग भी हैं, हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, बट कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग क्या करते हैं, एक्सहेल करते हैं, बाहर निकाल देते हैं, क्योंकि वो भी एक वेस्ट प्रोडक्ट है जो कि हमें एक्सक्रीट आउट करना बहुत ज़रूरी है, एक्सहेल करना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज क्या होगा, सांस नहीं ले पाएंगे, तो सांस नहीं ले पाएंगे तो बेटा मर ही जाएंगे। ओके, जैसे अब प्लांट्स की फिर से बात करते हैं। तो प्लांट्स में जैसे कई प्लांट्स में आपने देखा होगा कि उनके बीच में से गम टाइप का मटेरियल कुछ निकलता है उनके ट्रंक में से, ट्रीज की, ठीक है। तो जो ड्राई लीव्स होते हैं, गिरते हैं पेड़ों के, तो वो भी क्या है, बेसिकली देखा जाए तो वो भी एक वेस्ट मटेरियल है ट्रीज का, जिनको वो शेड ऑफ कर देते हैं। सिमिलरली ह्यूमन बींग्स में भी क्या होता है कि बहुत सारा वेस्ट या कह लो कि नाइट्रोजीनियस वेस्ट जो होता है, मेटाबॉलिक वेस्ट जो होता है, वो एक्सक्रीट आउट होता है हमारी बॉडी से। ये यहाँ पे मैंने शो किया हुआ एक सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम ह्यूमन बींग्स का। तो चलिए इसको समझ लेते हैं कि होता क्या है। बेसिकली हमें पता है, हमने रेस्पिरेशन के बाद ट्रांसपोर्टेशन जो की थी कि कैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं सारी चीज़ें ब्लड के थ्रू हमारी पूरी बॉडी तक। तो वही जो ब्लड में जो वेस्ट प्रोडक्ट मिक्स हो जाता है, तो उसमें क्या होता है कि वो सीधा ये सिस्टम तक पहुंचता है। इस सिस्टम में क्या होता है, ब्लड जो है प्योरीफाई फॉर्म में फिर से वापसी भेज दिया जाता है, सो दैट वो यूज कर सके हमारे बॉडी ऑर्गन्स या सेल्स जो भी हैं। तो इसमें क्या आता है, इस सिस्टम में आपको ये दो आपको किडनीज दिख रही हैं, आपको सबको पता है कि बीन्स की शेप में होती हैं, ये किडनीज होती हैं दो हमारे पास। इनके बिना हम लोग सर्वाइव नहीं कर सकते, क्योंकि ये फिल्ट्रेशन का काम करती है कि हमारे ब्लड से जितना भी पॉइजनस वेस्ट है जो भी, वो फिल्टर कर लेती हैं और फिर एक्सक्रीट करने में हेल्प कर देती हैं, राइट। तो ये दो जो हैं, ये आपको किडनीज जो नजर आ रही हैं, एक लेफ्ट है एक राइट है। अगर मैं ऐसे खड़ी हो जाऊंगी तो मेरी साइड से ये लेफ्ट है और ये वाली राइट है, इसीलिए मैंने इधर वाली साइड पे लेफ्ट और इधर ये राइट वाला सारा हो गया प्रोसेस, राइट। तो लेफ्ट किडनी यहाँ पे शो करी है। अब यहाँ पे मैंने लिखा है लेफ्ट रेनल आर्टरी। अब यहाँ पे जैसे लेफ्ट रेनल आर्टरी है, सिमिलरली इधर राइट रेनल आर्टरी है। मतलब बेसिकली एक रेनल आर्टरी उस ट्यूब का नेम समझ लो, कह लो, जिससे जो इम्प्योर ब्लड है, जिसमें वेस्ट है, वो ब्लड यहाँ से एंटर करता है और यहाँ से एंटर करने के बाद ये दो किडनीज तक पहुंचता है, ठीक है। उससे भी पहले अगर मैं बताऊं, तो अगर आपको दिख रहा होगा बेटा बड़े अच्छे से कि ये किडनी जो है, एक तो मैंने छोटी बनाई है और थोड़ा सा नीचे को बनाई है, जबकि लेफ्ट साइड पे जो किडनी है वो थोड़ी ऊपर है। वो इसलिए क्योंकि इसके ऊपर लीवर भी होता है, तो वो थोड़ी एडजस्टमेंट में ऐसे ही भगवान ने बनाया, क्या कर सकते हैं। तो यहाँ से रेनल आर्टरी से क्या आता है, इम्प्योर ब्लड, मतलब या फिर कह लो कि वेस्ट मटेरियल जो भी ब्लड में मिक्सड होता है, वो इस आर्टरी के थ्रू आता है, दो किडनीज में चले जाता है। अब किडनीज में क्या है, फिल्टर हो जाता है वो ब्लड, और फिर वो जो प्योर ब्लड है, ये जो वेन नजर आ रही है जिसको मैंने लेफ्ट रेनल वेन लिखा हुआ, ये वेन में से फिर से वापसी पहुंचा दिया जाता है बॉडी में, सो दैट कि हमारा बॉडी जो है हमारी प्रॉपर फंक्शनिंग करती रहे।
और बाकी का जो वेस्ट मटेरियल होता है वो इस यूरेटर के थ्रू, ये जो आपको ट्यूब नजर आ रही है, तो इस यूरेटर के थ्रू इस बैग में चली जाती है। इस बैग को हम लोग यूरिनरी ब्लैडर कहते हैं। अब यूरिनरी ब्लैडर एक बैग की तरह है, और जब इसमें जो वेस्ट मटेरियल है बिल्कुल कलेक्ट होता रहता है और एक टाइम पे जब प्रेशर यहाँ पे बन जाता है प्रॉपर्ली, तो वहां पे क्या आता है, एक्सक्रीशन हो जाती है थ्रू दिस यूरेथ्रा, राइट। तो अब वेस्ट में जैसे यूरिन ऑफ कोर्स है, उसमें कुछ एसिड्स भी रहते हैं जो कि एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं यहाँ से लेके इधर यूरेथ्रा के थ्रू। लेकिन ये फंक्शनिंग अगर देखी जाए तो बड़ी इजी सी लगेगी, कैसे कैसे सब कुछ हो गया, बट इसके बीच अगर डीपली जाके सोचे कि हुआ क्या बेसिकली, तो मैं बता दूं कि इसमें जितना भी प्रोसेस कर रहा है वो ये नेफ्रॉन कर रहा है। नेफ्रॉन क्या है कि किडनीज में तो मेन हमने बता दिया रोल के एज अ फिल्टर काम करती है, बट किडनीज के अंदर भी बहुत सारे फिल्टरिंग यूनिट्स लगे होते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं नेफ्रॉन्स। और मैं आपको बता दूं कि हमारी किडनीज में राउंड अबाउट, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 1.2 मिलियंस के राउंड अबाउट नेफ्रॉन्स होते हैं। मतलब इतने फिल्टरिंग यूनिट्स होते हैं हमारे जो कि एक्सक्रीटरी सिस्टम को प्रॉपरली वर्क करने पे हेल्प करते हैं या कह लो मजबूर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये मैं नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर यहाँ पे ड्रॉ करी हुई है, जिसमें आपको थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस लगेगी बनाने के लिए, लेकिन अगर आप एक बार ट्राई करोगे, 2 बार ट्राई करोगे तो बहुत इजी हो जाएगी आपके लिए। तो ये नेफ्रॉन मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ करी है नेफ्रॉन की, जिसमें क्या है कि ये जो ब्रांच है रेनल आर्टरी की मैंने यहाँ पे शो करी हुई है, क्योंकि यहाँ पे मैंने क्या बताया था कि जो इम्प्योर ब्लड है, मतलब जिसमें वेस्ट है, वो आर्टरी के थ्रू ही एंटर कर रहा है। तो यहाँ पे भी ब्रांच, मतलब कि एक तो होएगी नहीं, आर्टरी बहुत सारी है, तो ये ब्रांचेस शो करी हुई है एक हिसाब से आर्टरी की। तो रेनल आर्टरी में से यहाँ पे क्या होगा, वही ब्लड आएगा इम्प्योर फॉर्म में वेस्टिंग मटेरियल के साथ। तो यहाँ पे ये आपको एक शेप नजर आ रही है, सर्कल तो नहीं है प्रॉपर, बट इट्स लाइक समथिंग लाइक सर्कल, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, इसको बॉमन कैप्सूल बोल देते हैं, जिसमें सारे का सारा ब्लड यहाँ पे कलेक्ट हो जाता है, राइट। अब जब यहाँ पे ब्लड एकदम से कलेक्ट होता है और प्रेशर जब इंक्रीज होने शुरू हो जाता है यहाँ पे, तो उस प्रेशर से क्या होता है, वो सारे का सारा जो इम्प्योर ब्लड है, अब यहाँ से ये जो टेबुलर पार्ट मैंने शो किया हुआ नेफ्रॉन का, ये जो आपको नजर आ रहा है, इस टेबुलर पार्ट में से पास आउट होता है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात जो इस पोर्शन में है कि जब हमारे पास ब्लड यहाँ तक पहुंचता है थ्रू दिस आर्टरी, रेनल आर्टरी, तो उस ब्लड में सिर्फ वेस्ट मटेरियल ही नहीं होता, बल्कि कुछ ऐसी भी चीजें होती है जो हमारी बॉडी को बहुत चाहिए होती हैं, जरूरी चाहिए होती हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि इसमें अमाइनो एसिड्स हो गए, फिर ग्लूकोज हो गया, वाटर हो गया, तो कुछ ऐसी की बहुत सारी चीजें भी साथ में ही आ जाती है वेस्ट मटेरियल के साथ में ब्लड में, जो कि बॉडी को चाहिए होती हैं। तो वो हम लोग एक्सक्रीट नहीं कर सकते क्योंकि बॉडी को चाहिए फंक्शनिंग के लिए। तो यहाँ पे क्या आता है, जब कॉमन कैप्सूल से ये टेबुलर पार्ट तक जाना आता है ब्लड को, तो यहाँ पे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, इनको सीलिया बोलते हैं, वो होती हैं। और वो सीलिया क्या करती है, बेसिकली जो चीज चाहिए होती है, मतलब लाइक अमाइनो एसिड, ग्लूकोज, वाटर, इनको एब्जॉर्ब कर लेती है। मतलब यहाँ पे रीएब्जॉर्प्शन होती है, फिर से जो चीजें चाहिए होती हैं, जो वेस्ट मटेरियल में से रीएब्जॉर्प्शन होती है। और इसको हम सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन एरिया भी बोल सकते हैं इसको, जिसमें रीएब्जॉर्प्शन हो जाती है, राइट। तो अब हुआ क्या कि जो रीएब्सॉर्ब हुआ है सारा जो चाहिए था, और प्योर फॉर्म की ब्लड में जो आ गया, ये जो रेनल वेन है, इसके थ्रू फिर से वापस पहुंचा दिया जाता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया था। और बाकी का जितना भी वेस्ट होता है वो इस ये यू शेप जो स्ट्रक्चर है, ट्यूब है, इससे ये मेन डक्ट है आपका, जिसमें सारा वेस्ट मटेरियल यहाँ पे कलेक्ट होता रहता है, राइट। अब यहाँ पे मैंने जैसे एक शो करी कि यहाँ पे एक हमने कनेक्शन शो कर दिया कि यहाँ से वेस्ट मटेरियल होता हुआ इधर तक आ रहा है। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे कनेक्शंस होते हैं, जिससे क्या होता है कि ये जो मम डक्ट है, मतलब मेन डक्ट है, ये
फिल होता रहता है और जब प्रेशर बढ़ जाता है तो पीरियोडिकली टाइम टू टाइम एक्सक्रीशन यहाँ से होती रहती है यूरिन की फॉर्म में। तो जिसमें बहुत सारे आपके जो एसिड्स होते हैं वो भी होते हैं, लाइक यूरिक एसिड सबसे ज़्यादा जो खराब करता है हमें, क्योंकि जब यूरिन ना आए तो कितनी प्रॉब्लम होती है कि हमारे अंदर क्या आ जाता है, ब्लिस्टर्स भी हमारे मुंह में शुरू हो जाते हैं होने। ब्लिस्टर्स होते हैं मतलब ड्यू टू जो गर्मी हो जाती है अंदर, वो ड्यू टू एसिड्स होती हैं और वो रिलीज आउट होने बहुत ही ज़रूरी होते हैं। तो ये था हमारा सारा प्रोसेस जिसके थ्रू जो भी वेस्ट मटेरियल रहता है हमारी बॉडी का आफ्टर द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन, वो इस सिस्टम के थ्रू बड़े इजी वे से एक्सक्रीट आउट हो जाता है। तो ये था हमारा आज का एक्सक्रीशन का टॉपिक, जो लास्ट टॉपिक था इस चैप्टर का। लेकिन इसको वाइंड अप करने से पहले मैं एक चीज और बताना चाहूंगी आपको कि जैसे आपने डायलिसिस का नेम सुना होगा, अब किडनीज मैंने यहाँ पे बताया कि इनका मेन रोल है, इनके बिना हम लोग सर्वाइव नहीं कर पाते। तो जिनकी किडनीज में इफेक्ट आ जाता है या फिर किडनीज वर्क करना बंद कर देती हैं, तो मतलब कि वहां तो उनका ब्लड जो है प्योर नहीं हो पाता। अब प्योर नहीं हो पाता तो इसका मतलब वो बंदा सर्वाइव करना उसके लिए क्वाइट डिफिकल्ट। तो उसके लिए क्या करते हैं, एक स्पेशल आर्टिफिशियल जो किडनीज होती हैं उनका अरेंजमेंट किया जाता है, जिसमें क्या आता है, जो इम्प्योर ब्लड है उसमें इम्प्योर ब्लड जो है डाला जाता है एक साइड से, और दूसरी साइड से वहां से जो हमारे पास प्योर ब्लड बनता है वो सीधा जो पेशेंट होता है उसको वापसी दे दिया जाता है, सो दैट कि वो सर्वाइव कर सके। बट उसमें आर्टिफिशियल किडनीज के केस में एक जो कमी रह जाती है वो ये है कि यहाँ पे रीअब्सॉर्प्शन हो जाती है जितनी चीजें हमें चाहिए होती हैं, जो मैंने यहाँ पे लिखी। लेकिन आर्टिफिशियल किडनीज के केस में वो रिक्वायरमेंट वाली चीजें जो हैं वो रीअब्सॉर्ब नहीं हो पाती, वो भी जो इम्प्योर ब्लड है उसके साथ ही मतलब खत्म हो जाती हैं। तो ये थोड़ा सा फर्क रह जाता है, जिसके कारण किडनीज का आपका सही रहना बहुत जरूरी है। और उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप प्रॉपर टाइम टू टाइम ज्यादा से ज्यादा पानी पिए, क्योंकि किडनीज अगर बिल्कुल अच्छे से वर्क करेंगी, वो कैसे वर्क करती हैं अच्छे से, जब ज्यादा पानी पीते हो और वहां से जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो एक्सक्रीट होता रहता है, ठीक है, टाइम टू टाइम पीरियोडिकली अपने टाइम पे। तो आपको पानी ज्यादा से ज्यादा पीना है, सो दैट आपकी किडनीज प्रॉपर वर्क करती रहे, सो दैट आप बहुत लॉन्ग लाइफ सर्वाइव कर सको। एंड इसके बाद हमारा चैप्टर जो है बिल्कुल खत्म है। इफ यू find any problem in this topic or in any topic of this chapter, you can call me or message me at this number. It is 90232411 and 22. आप मेरे को इस पर मैसेज भी कर सकते हो, कॉल भी कर सकते हो, अपनी प्रॉब्लम्स जो है वो मेरे से ले सकते हो। एंड प्लीज बेटा घर पे रहिए, सेफ रहिए।